आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। एक बार क्या हुआ कि सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण ये जंगल के मार्ग से कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए जाया करता था, पालकी में बैठ कर। अब क्या हुआ कि जब ये पालकी में बैठ कर के जाने लगा तो अचानक से इनका एक कहार बीमार पड़ गया। कहार कहते हैं जो पालकी अपने कंधों पर रखते हैं, वो कहार बीमार पड़ गया। अब पालकी रुकी तो रहुगण ने कहा, बोले जाओ जंगल में कोई भी तुम्हें मिल जाए उसी को तुम पकड़ करके ले आओ। सैनिक गए, कोई और तो नहीं मिला, वही जड़ भरत जी महाराज घूमते फिरते मिल गए जंगल में। उन्हीं को ले, बोले हट्टा गट्टा शरीर है, मोटा ताजा, बढ़िया काम आएगा। बोले चलो, हमारे राजा ने बुलाया। बोले चलो भैया बुलाया है तो चले। पालकी में लगा दिया, पालकी में वो लग भी गए। उन्होंने ये नहीं कहा क्यों लगा रहे हो, जय श्री राम जी की इच्छा। पालकी में लग गए। अब जो संत जब चलते हैं ना तो बड़े सावधानी से चलते हैं कि उनके पैरों के नीचे कोई कीट पतंग चींटी चींटा आकर के मर न जाए। तो अचानक से कोई जीव मानो चींटा उनके पैर के नीचे आने ही वाला था, वो एकदम से उछल गए। और जब मानो पालकी में लगा हुआ व्यक्ति जब उछलेगा तो बैठने वाले का क्या होगा। अचानक से रहुगढ़ का सर पालकी में टकराया, चोट लगी, चिल्लाने लगा, अरे तुमसे देख करके नहीं चला जाता है, तुम उछल क्यों रही हो, मेरे इतनी चोट लगी है, तुम्हें जानते नहीं हो मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। तीनों कहारों ने कहते, बोले महाराज हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो नया कहार लगा है सब इसकी गलती है। रहुगढ़ ने जब जड़ भरत जी महाराज के शरीर को देखा, बोले मोटा ताजा है, हट्टा गट्टा है, फिर भी नहीं चला जाता, तो मनो परिहास करने लगा। बोले भैया हाँ देखो तो सही से कहाँ चला जाता, दुबला पतला बेचारा, जबरदस्ती तुमने कहार बना दिया, पालकी में लगा दिया। फिर उसे डांटा। बोले तुम ध्यान से चलो, अगर अब की बार ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूँ रहुगढ़। जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, आगे चलते गए। फिर से वही हुआ, कोई जीव कोई चींटा उनके पैर के नीचे आया। फिर से जड़ भरत जी महाराज उछल गए, पालकी रुकी, रहुगढ़ चिल्लाने लगा, तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ, तुम्हारे शरीर की जो खाले से खिंचवा दूंगा, कोड़ों से इतनी मार पड़वाऊंगा। जड़ भरत जी महाराज ने विचार किया, ये जो रहुगण है संतों की संगति करता है, सत्संग करता है, और आज इसने मुझ जैसे संत का अपमान कर दिया, मुझ जैसे ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तो अपमान का अपराध तो इसे लगेगा। लेकिन जब इसको अपराध भोगना पड़ेगा तो लोग ये नहीं देखेंगे कि इसने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, लोग यही देखेंगे कि ये सत्संग करता था, सत्संग करता था रहुगण, लेकिन फिर भी अधोगति हुई। तो इसलिए भगवान जड़ भरत जी महाराज आज बोल पड़े। संत जब बोलते नहीं है तो बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो अच्छे का कल्याण कर देते हैं। जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े, भैया रहुगण तुम किसको दंड देने की बात करते हो, तुम किसको मृत्यु दंड दोगे, इस शरीर को या मुझे? अगर इस शरीर को तुम मृत्यु दंड देना चाहते हो, कोड़े मारना चाहते हो तो मार सकते हो, ये शरीर मेरा नहीं। अगर तुम कहते हो कि मुझे मृत्यु दंड दोगे, मुझे सजा दोगे, तो मेरा तो जन्म ही नहीं होता, तो मुझे मृत्यु दंड दोगे कैसे, मैं मरूंगा कैसे? मैं तो जीवात्मा हूँ, जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेती, तो मृत्यु कैसे हो? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नैनम जिन्नस्य शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये आत्मा तो अजर अमर है, न इसे कोई जला सकता, न कोई मार सकता, न ये जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। जैसे ही जड़ भरत जी महाराज ने जब ये लंबी लंबी बातें की तो रहुगढ़ समझ गए कोई साधारण महात्मा नहीं। ध्यान से देखने पर पता चला तो कंधे पर एक मोटा सा यज्ञोपवीत जनेऊ पड़ा हुआ था, वो समझ गए तो ब्राह्मण है। पालकी को नीचे रखवाया, नीचे उतर करके आया, चरणों में लोट पोट करने लगा, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले महाराज मुझे दुनिया में विश्व में किसी वस्तु से डर नहीं है, किसी व्यक्ति से डर नहीं। अगर केवल डर लगता है तो केवल ब्राह्मण से डर लगता है, ब्राह्मण के अपराध से डर लगता है, ब्राह्मण के कोप से डर लगता है। कि इंद्र कुलेशो मम शूल विशाला, काल दंड हरि चट करा।
सिया राम आज रहुगढ़ हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बैठ गया। अगर मुझे वह लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध का, ब्राह्मण के कोप का। इंद्र कहता है कि अगर कोई चाहे तो मेरे वज्र से भी बचा जा सकता है, सुदर्शन चक्र से भी बच सकता है, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी बच सकता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जो इनकर मारा नहीं मरही, तीनों भी जिसको न मार पाए ना तो विप्रद्रोह पावक सो रही। वो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण का अपराध करने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण अपराध कर दे, ब्राह्मण को सताए, ब्राह्मण का कोप के सामने भस्मीभूत हो जाता है। अब तुम्हारा जब ये बात रहुगढ़ ने कही तो जड़ भरत जी ने उसको उठाया, बोले ये डरो मत, ब्राह्मण तो हैं लेकिन इतने खतरनाक वाले ब्राह्मण नहीं, डरने की कोई बात नहीं, खतरनाक नहीं। अच्छा महाराज खतरनाक नहीं। आज रहुगढ़ कहने लगा, बोले भगवान आपने एक बात कही कि न मैं जन्म लेता हूं न मैं मरता हूं, न मुझे कोई कष्ट होता है, न मुझे जलाया जा सकता, न मुझे भिगाया जा सकता, न मुझे कुछ किया जा सकता है, ऐसा आपने कहा। बोले हाँ। तो महाराज एक बात मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि ये शरीर, ये आत्मा इस शरीर में ही तो रहती है। अगर एक मानव उदाहरण हम दें तो एक भगोनी तो सब जानते हैं, एक भगोनी या एक पतीली ले ली जाए और उसमें पानी भर दिया जाए और उसे एक चूल्हे में अग्नि जला दी जाए, अग्नि जला करके उस भगोनी को उस चूल्हे के ऊपर रख दिया जाए तो और उसमें उस भगोनी के जल में चावल डाल दिए जाए तो जो अग्नि है वो सबसे पहले पतीली को गर्म करेगी, भगोनी को गर्म करेगी। भगोनी गर्म जब होगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो जिसमें चावल पड़े हुए वो गर्म होंगे, तभी तो भात बनेगा। ऐसे ही बनता है ना भात चावल। रहुगण कहता है तो गुरुदेव एक बात मुझे बताओ, शरीर को कष्ट होगा तो शरीर में जो इंद्रियां रहती हैं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, तो क्या इनको कष्ट नहीं होगा? और जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो पंच प्राण वायु को कष्ट होगा, और जब पंच प्राण वायु को कष्ट होगा तो इस शरीर में रहने वाली आत्मा को कष्ट नहीं होगा। जब ये बात उन्होंने कही तो जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, सुनो रहुगण, तुम संतों का सत्संग करते करते विद्वानों जैसी बात तो तुम करने लगे हो, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। बोले वो महाराज वो कैसे कि तुम तुलना तो कर रहे हो आत्मा के साथ में, लेकिन जिन वस्तुओं के साथ में तुम तुलना कर रहे हो वो तो संसार की वस्तुएं हैं ना। ये भगोनी को तुम देख सकते हो, अग्नि को तुम देख सकते हो, जल को तुम देख सकते हो, छू सकते हो, चावल को तुम देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन जिसके साथ में तुम आत्मा की तुलना कर रहे हो, क्या तुमने कभी आत्मा को देखा है? आत्मा कैसी है? काली है, गोरी है, पतली है, मोटी है, छोटी है, लंबी है, कैसी है? किसी ने नहीं देखा। तो फिर तुम जिसके साथ में तुम तुलना कर रहे हो वो कैसे संभव हो सकता है? मानव संसार की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक पत्थर अगर उन पानी में चावल की जगह पर डाल दिया जाए तो क्या वो पत्थर गल सकता है? तो नहीं गल सकता। बोले ठीक उसी प्रकार इस आत्मा को न कोई कष्ट पहुंचाया जा सकता है, न इसे मारा जा सकता है। रहुगढ़ कहते हैं तो महाराज एक बात और बताओ। बोले पूछो। जब आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा को सुख नहीं होता, दुख नहीं होता, तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? जड़ भरत जी महाराज कहते हैं सुख दुख का भोक्ता आत्मा नहीं होती, सुख दुख का भोक्ता ये केवल मन होता है। लोग कह देते हैं कि आत्मा को कष्ट हुआ होगा, आत्मा उसकी दुखी है, आत्मा प्रसन्न हो गई होगी, लेकिन आत्मा कभी प्रसन्न नहीं होती। आत्मा को सुख दुख नहीं होते, केवल सुख दुख होते तो केवल मन को। अब आप कहोगे वो महाराज हो कैसे? तो समझने का प्रयास करना साधारण तरीके से। अभी मानो यहाँ पर कथा चल रही है,
और कोई व्यक्ति आ जाए कि चलो भैया कथा सुनने चले, कथा सुनने के लिए आया और वो मंच पर हमें प्रणाम करने आया। व्यास जी को उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सब जगह देखा कि भैया सब स्थान भरे हुए, बैठने के लिए जगह तक नहीं है। यहाँ से वो खड़े होकर के देख रहा, तो उसने देखा कि भैया पंडित जी के पास में जगह है, थोड़ी सी जगह है, उसमें मैं बैठ सकता हूँ। तो उसने पंडित जी की तरफ देखा, बोले वहां बैठ जाऊंगा। वो चल दिया वहीं बैठने के लिए। अब पंडित जी को पता चल गया। पंडित जी ने देखा ये यहीं आकर के बैठेगा, तो पंडित जी और थोड़े से चौड़ करके बैठे। जो जगह थी ना, जगह को घेर लूं, ये बैठेगा तो नहीं, और चौड़ करके बैठ गए। लेकिन फिर भी इतनी जगह पर्याप्त थी, वो बैठ सकता था। वो गया और वो वहां जाकर के बैठ भी गया। अब पंडित जी ने खूब बुरी भली कही, यहाँ मत बैठ, यहाँ मत बैठ, मेरा कोई आएगा फलाना ढमका। लेकिन वो भी बेचारा, तो मैं तो बहरा हूं, मैं कुछ नहीं सुनता, और वो बैठ गया। लेकिन ये पंडित जी मन ही मन में विचार करने लगे, बताओ मैंने इसे रोकने का कितना प्रयास किया, लेकिन ये फिर भी नहीं रुका, फिर भी यहीं आकर के बैठ गया। जबकि पर्याप्त जगह है, खूब अच्छे से बैठा है, पंडित जी से छू तक नहीं रहा। लेकिन फिर भी पंडित जी के मन में कष्ट है, आके बैठ क्यों गया? ये इतने प्रयास किए इसे रोकने के, फिर भी बैठ गया। पता नहीं कौन होगा, कहां से आया होगा, क्या सोचेगा मेरे मन में। अगले ही दिन एक व्यक्ति और आया, वो भी यहाँ प्रणाम करने आया, यहीं से खड़े होकर के देख रहा था। तो पंडित जी ने उसे देख लिया। पंडित जी ने देखा ये तो मेरे बचपन का मित्र है, तो आज इनके पास में जगह नहीं है उसे बिठाने को, लेकिन फिर भी कहते बोले जल्दी यहाँ आकर के बैठ जाना। इनके मित्र ने कहा कहाँ बैठाओगे, जगह तो है नहीं। बोले तू आ तो सही, मैं बैठाऊंगा तुझे। दो चार लोगों से इधर का बोले थोड़े थोड़े सरक जाओ, दो चार लोगों से इधर का बोले थोड़े थोड़े सरक जाओ। जगह इतनी नहीं हुई कि वो बैठ सकते थे, लेकिन थोड़ी सी जगह हुई। लेकिन फिर भी अपने मित्र को इन्होंने बैठा लिया। आधा उसका शरीर इनके पैरों पर है, लेकिन फिर भी ये मन में प्रसन्न है। शरीर को तो कष्ट है कि उसका आधा वजन इनके शरीर के ऊपर है, लेकिन मन में प्रसन्न है। भाई तू मेरे बचपन का मित्र, इतने दिन बाद मिला, तूने बढ़िया किया, तू कथा सुनने आ गया, हम दोनों की मिली भगत हो गई, हम दोनों मिल गए, बड़ी प्रसन्नता हो रही, मन एकदम प्रसन्न है। तो समझने का हम प्रयास करेंगे। एक दिन पहले इनसे वो काफी दूर बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी मन को कष्ट था। शरीर से छुआ तक नहीं, लेकिन मन को कष्ट था। लेकिन आज इनके शरीर पर उसका आधा वजन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मन में प्रसन्नता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि सुख और दुख का भोक्ता तो केवल मन है, आत्मा सुख दुख का भोक्ता नहीं होती है। जब ये अद्भुत ज्ञान का उपदेश रहुगण को दिया, रहुगण बड़ा ही प्रसन्न हुआ है। आज उनके चरणों में प्रणाम किया, बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। आज रहुगण कहता है महाराज चाहे कोई भले ही कितना बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक आप जैसे संतों का सत्संग न करे, चिंतन न करे, आप जैसे संतों का साथ न करे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है।